नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। पौड़ी जनपद के विकास खंड खिरसू से एक दुखद खबर आई है। यहां ढिकाल गांव में एक 4 साल की बच्ची आयशा पुत्री गणेश नेगी को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां गुलदार की लंबे समय से चहलकदमी बनी हुई है। गुलदार उनके पालतू जानवरों को भी निवाला बना देता है। वन विभाग से कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की क्षेत्र के जौरासी जबरदस्तपुर ग्राम में विशालकाय मगरमच्छ निकलने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मगरमच्छ की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ गांव के एक तालाब में देखा गया था। वन विभाग की टीम ने स्थानीय युवकों मोहम्मद रफीक, आरिफ अली, शोएब अली की मदद से मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ का रेस्क्यू करने वाले युवक मोहम्मद रफी ने बताया कि गांव के तालाब में विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। वहीं आज कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है और मगरमच्छ रेस्क्यू कर उसे बाण गंगा में छोड़ दिया गया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनको प्लेटलेट्स और खून की जरूरत पड़ रही है। इसको देखते हुए हरिद्वार में वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग भी लिया है। साथ ही इन महिलाओं ने और भी महिलाओं से आगे आकर रक्तदान करने की अपील भी की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्लड डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। ये यहाँ पर महिलाओं को ही आमंत्रित किया गया है ताकि फीमेल्स में अवेयर हो अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स आपकी हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कम होता है, तो ताकि उनमें अवेयरनेस आए, चाहे वो ब्लड डोनेट आज कर पाएँ या ना कर पाएँ। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते थे, क्योंकि रक्तदान तो बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा हम ये देखते हैं कि शायद 100 में से मुश्किल से 10 ही महिलाएं होती हैं। हम महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि आप रक्तदान करके किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इसकी हमने पिछले 2 महीने से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे। हमने बहुत जगह स्कूल कॉलेजेस में जाकर प्रेजेंटेशंस दी हैं, बहुत जगह पर जाके महिलाओं को इस चीज़ के बारे में समझाया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 घटनाओं को खुलासा किया है, जिसमें 6 घटनाएं लक्सर कोतवाली क्षेत्र के, 3 घटनाएं खानपुर थाना क्षेत्र और 1 घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की है। पकड़े गए आरोपी सपेरा गैंग से जुड़े बताए गए हैं। तीनों आरोपियों में से 2 पर 10,000 रुपए और 1 पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। क्षेत्र जिसमें लक्सर, खानपुर और मंगलौर है, यहाँ पर लगातार कुछ माह से एक सपेरा गैंग था, सक्रिय था, जो पूर्व में भी हरिद्वार में जघन्य हत्या और लूट में उसके नाम भी आया था उस गैंग के। इस गैंग द्वारा वारदात भी की गई थी। अलावलपुर में भी मार्च में एक लूटपाट की गई थी, जिसमें फायरिंग की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया था उसमें सपेरा गैंग का, बाकी फरार हो गए थे, जिसका नाम नीटू था। इस पर 10,000 का इनाम गिरफ्तारी पे किया गया था। ये गैंग अपने अन्य सपेरा गैंग सदस्यों के साथ इसमें खानपुर में 3 नकदजनी चोरी की वारदात करी और लक्सर क्षेत्र में भी 6 जगह वारदात को अंजाम दिया, मंगलौर में 1 जगह दिया। कल ये पूरा गैंग एक और वारदात के लिए मंगलौर के क्षेत्र में इकट्ठा था और वहां पर सटीक सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम ने इसको सभी तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर 10,000 के, 2 पे 10,000 के इनाम थे, 1 पर 5,000 का इनाम था। जो इसमें समीर, इसमें जो नीटू नाम है, धमीर नाम है और जो वतन है, इन सब पे इनाम घोषित था। अगली खबर लक्सर से है, जहां तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस पर 50 से अधिक शिकायतें आई, जिनमें अधिकांश शिकायतें बाढ़ आपदा से के सर्वे में गड़बड़ी, चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें थीं, जिसमें कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए गए। तहसील दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान शामिल हुए।
उससे भी है, नगर पालिका से भी है, जल संस्थान से भी है, मिली जुली शिकायतें हैं। लेकिन मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो हमारी मुआवजे से संबंधित है। कितनी शिकायतों का निस्तारण अभी किया गया? देखिए, मौके पे तो जो जैसे मुआवजे का है, तो मुआवजे का जो संबंधित जो लेखपाल है वो शाम तक हमको रिपोर्ट इसमें दे देंगे, तो उसको आप निस्तारित ही मानिए, क्योंकि अगर उसका एक्चुअल में अगर नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिलना ही है। और बाकी जो अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया है कि जल्दी से जल्दी शिकायतों का जो निस्तारण है वो कर दें। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां रेरा के खिलाफ अब किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए किसान नेताओं ने इस बात का खुलासा किया है। 8 सितंबर को किसान अपने खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को लेकर बुद्ध पार्क में एकत्र होंगे। उसके बाद किसान शहर में मार्च पास्ट करते हुए एसडीएम कोर्ट तक जाएंगे और अपना ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो ये कानून अब तो सबके सामने सर्वविदित हो गया है। अब किसानों को भी इस बात का पता चल रहा है, उनको भी इस बात की सत्यता का समझ में आ रहा है कि ये जो काले कानून है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग निजी निवेशक लेकर करके आएंगे, हम लोग 2600 कम से कम हेक्टेयर जो भूमि है उसको अधिग्रहित करने की जो तैयारी चल रही है, उसके साथ साथ जो ये रजिस्ट्रियां रोकी हैं, खुद की जमीन पर किसान अपना अधिकार खोने जा रहा है। ये सब बातें मिलकर करके यही हुआ। जो छोटे छोटे काम कर करके इसी हल्द्वानी के अंदर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये सब मिल करके हम एक संयुक्त रूप से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आज 21वां दिन है, हम समर्थन भी इकट्ठा कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, और 8 तारीख को हल्द्वानी में हम एक शांतिपूर्वक एक पदयात्रा भी निकालेंगे और ज्ञापन भी देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार इसमें नहीं चेतती है, प्रशासन इसमें नहीं चेतता है, तो हम फिर वो महापंचायत का निर्णय बहुत जल्दी लेंगे। युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन की तरफ से लगातार हम ये आंदोलन चलाए हुए हैं, हम लगातार चला रहे हैं। जिस तरह रेरा कानून हम पे थोप दिया गया, आपने रेरा कानून की विसंगतियों को दूर किए बिना एसी कमरों में आपने ये गुलाबी किताब हम पे थोप दी। आपको भूतल पे जाके देखना चाहिए था। जिस तरह हमारे किसानों को 5380 स्क्वायर फीट और एक खाता नंबर में से जीवन भर एक ही बेच पाएगा। अगर दूसरे भाई को कोई बीमारी हो गई, बेटी की शादी हो गई, हमारी जो भूमि है वो हमारा बैंक है। खबरों वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि में काबिज लोगों को जिला प्रशासन व वन विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में अपना एक प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को दे और विभाग उन पर सुनवाई करके निर्णय पारित करे। कोर्ट ने जो है कि हमारे हाई कोर्ट ने जो है सुमोटो एक पीआईएल में जो है कि एक ऑर्डर पास किया था कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारे जिलों में जिलाधिकारी हैं और डीएफओ है, उनको ये कहा था कि जितनी भी अतिक्रमण है वन विभाग या पीडब्ल्यूडी की रोड पे उनको खाली कराया जाए। तो इसी सिलसिले में जो है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिसको हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए कहा कि ठीक है, आप एक अपना दोबारा से रिप्रेजेंटेशन वहाँ दीजिए। जो कोर्ट ने आज व्यू लिया हुआ है उसके अनुसार तो ये है कि अब उनको भी जितने भी अतिक्रमणकारी, जिनको भी अतिक्रमणकारी बता रहे हैं लोग, तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और उनके एप्लीकेशन पे और उनकी बातों को सुनते हुए और उस पर जो है कि सारी विचार विमर्श करने के बाद जो है कि रिजल्ट और स्पीकिंग ऑर्डर को पास करना है। रुक अगली खबर का। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में बिना किसी कार्य के घूमने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर अब अस्पताल प्रबंधन सख्त नजर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इस बाबत एक पत्र भी भेजा है। गौरतलब है कि अस्पताल प्रबंधन को पिछले लंबे समय से बाहरी और आवारा लोगों के घूमने की सूचना मिल रही थी। इतना ही नहीं, कुछ एजेंट अस्पताल के मरीजों को निजी अस्पताल में भी उठाकर भर्ती करवाते थे। प्राइवेट अस्पतालों का कई बार स्टाफ भी सिविल अस्पताल में घूमता फिरता देखा गया, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है।
हमने कई बार जॉइंट मजिस्ट्रेट को, पुलिस प्रशासन को लिख के दे चुके हैं। एक्शन उन्हीं के द्वारा लिया जाना है और अभी पीछे जॉइंट मजिस्ट्रेट और ECMO के द्वारा कुछ नर्सिंग होमों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है और जल्द ही अन्य जो नर्सिंग होम जो भी हैं इस टाइप के हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और CMO साहब को बता दिया गया है, बहुत जल्द उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में ज्यादा होते हैं इस तरह के मामले जो बाहरी लोग प्रवेश करते हैं। बिल्कुल मेरे सामने भी एक दो घटनाएं आई हैं और अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था एक नर्सिंग होम के किसी संचालक के द्वारा, वो कि यहाँ से मरीज लेने के लिए उसने लड़के यहाँ लगा रखे थे, उसका नाम हम लोगों ने पता कर लिया है और उसके ऊपर भी हम लोगों ने CMO ऑफिस को सूचित कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। लैंसडाउन क्षेत्र के जहरी खाल बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बनकर धू धू कर जलकर खाक हो गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और गाड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। कार में आग लगने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। जिसको भी जानकारी मिली वह इस घटना को देखने के लिए दौड़ा चला आया। वहीं फायर ब्रिगेड गाड़ी की सूचना के बाद भी समय पर आग बुझाने के लिए नहीं पहुंच सकी। अगली खबर देहरादून से है, जहां आज उससे उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र आज पहले दिन पूर्व मंत्री चंद्रराम दास व पूर्व विधायक कंवर सिंह नेगी को सदन में श्रद्धांजलि दी गई, जबकि अगले दिन विधायी कार्यों के साथ अनुपूरक बजट पेश होगा। अनुपूरक बजट 5,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। सत्र के दौरान अनुपूरक समेत 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के लिए विधायकों ने 414 प्रश्न लगाए हैं। इस बीच विपक्ष ने अतिक्रमण, आपदा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपने तर्कस में तीर तैयार किए हुए हैं। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। धामी मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के लिए 5 से 8 सितंबर तक के कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई थी। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये कार्य मंत्रणा की बैठक में सत्र के लिए 2 दिन का एजेंडा तय किया गया था। 6 सितंबर को समिति की फिर से बैठक होगी, जिसमें आगे का एजेंडा तय होगा। परंपरा है और बहुत अच्छी परंपरा है कि हम सत्र के शुरू होने से पहले सभी दलों के माननीय सदस्यों से मिलते हैं। सब रिप्रेजेंटेशन एक एक आता है और हम उनसे मिलते हैं और उसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। बहुत ही अच्छे माहौल में बैठक हुई और मैं सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ। बातचीत वही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्र में जो चले, लोग जो आए वो अपना जो सदस्य आए वो अपनी बातों को रखें, प्रश्नों के जो जवाब हो सके और अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में समय का उपयोग करते हुए हम इस सत्र को चलाएं। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। इसके लिए जहां कांग्रेस विधानमंडल दल ने बैठक कर अतिक्रमण, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में पलटवार करने के लिए मंत्रियों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाधाड़गढ़ी स्वायत्त सहायता समूह की महिलाओं ने ग्वालदम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पहाड़ी उत्पादों की टोकरी भेंट की। मुख्यमंत्री ने महिला समूह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग, पैकेजिंग के साथ विपणन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने महिला समूह के कार्यों की भी प्रशंसा करते हुए पहाड़ी उत्पादों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान महिलाओं ने लाल चावल, मंडुए का आटा, झंगोरा, तिलों का तेल, राजमा आदि पहाड़ी उत्पादों की टोकरी भेंट की।
अब बात अगली खबर की। रविवार की देर शाम रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप स्थित बैलगढ़ के समीप अज्ञात वाहन चालक में एक टेम्पो पर टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से टेम्पो में सवार सभी 5 घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा टेम्पो चालक संजय कुमार शर्मा निवासी ग्राम भवानीपुर करणपुर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार अस्पताल में किया गया है। अगली खबर टिहरी से है, जहां शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार लगाया है। लगभग 45 मामले दर्ज किए गए। अभी तक के मामले में पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल निगम के आपदा से संबंधित मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर मामले निस्तारण कर दिए गए हैं। बाकी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है तथा तय सीमा के अंतर्गत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अभी तक करीबन 45 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की हैं, जिसमें कुछ हैं सड़क से संबंधित, कुछ मुआवजे से संबंधित हैं, कुछ जो आपदा से क्षति हुई है उससे संबंधित हैं और समस्त डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो शिकायतें हमारे पास आज आ रही हैं उनका निस्तारण आज या तो यहीं हो जाए या फिर जो भी टीम मौके का निरीक्षण करना है तो डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी आज ही निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट लगा के उसका मामले का निस्तारण कर लें। अब बात अगली खबर की। लगातार डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज विकासनगर नगरपालिका सभागार में क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर भी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की मौजूद टीम से तैयारियों को लेकर बातचीत की। बैठक में एसडीएम विकासनगर सहित नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुआठा भी मौजूद रहीं, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वो शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग की व्यवस्था करें, साथ ही पानी जमा होने वाली जगह का खास ध्यान दें। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि अस्पताल में डेंगू को लेकर विशेष 10 बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय विधायक ने दावा किया कि अगर डेंगू ने ज़्यादा प्रकोप फैलाया तो उनके लिए हमारी प्रशासनिक और स्वास्थ्य टीम बिल्कुल तैयार है। काफ़ी डेंगू के केसेज आ रहे हैं, ये बात भी सच है। हॉस्पिटल्स लगभग भरे पड़े हैं, लेकिन इस विकासनगर क्षेत्र में बहुत प्रभावी तरीके से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की चुस्ती की वजह से, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बहुत प्रोएक्टिव वर्किंग की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अलर्टनेस की वजह से हमारा पूरा जो नगर पालिकाओं का सैनिटेशन वगैरह का जो डिपार्टमेंट्स है वो रेगुलर इसके बारे में पीरियडिकली जो कदम उठाने होते हैं उसको कर रहे हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद एडीटीएफ रुद्रपुर में नियुक्ति के दौरान मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल आसिफ हुसैन ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ तालमेल रखकर उन्हें लाभ पहुंचाया। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के उद्देश्य से उसके प्रार्थना पत्र पर बैक डेट में रिसीव कर अपने फर्जी हस्ताक्षर बनाए और अवैध एवं अनाधिकृत रूप से थाना रुद्रपुर की मोहर का भी दुरुपयोग किया। कांस्टेबल के पद पर नियुक्त इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनके विरुद्ध अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप इन पर लगे थे, तो उन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है और जब तक जांच होती है तब तक इनको निलंबित करने के आदेश माननीय एसएसपी महोदय द्वारा पारित किए गए। उत्तर प्रदेश की, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।